श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 7 श्लोक संख्या 13 वशिष्ठ कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। क्षीरो दधावर दानवयूथ पानाम उन्मत्तथामृतं लब्धयादिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुविर्धार गोत्रम निद्राक्षणोदिपरिवर्तक कषाण कंडुः। क्षीर दूध, उदधो समुद्र में, अमर देवता, दानव असुर, यूथ पानाम दोनों दलों के नायकों का, उन्मत्तताम मंथन करते हुए, अमृत लब्धय प्राप्त करने हेतु, आदिदेव है आदि परमेश्वर, पृष्ठेन पीठ से, कच्छप कछुए का, वपुः शरीर, विदधार धारण किया, गोत्रम मंदर पर्वत, निद्रा क्षण है अर्ध निद्रा में, अद्रि परिवर्त है पर्वत के घूमने से, कषाण रगड़ से, कंडुः खुजली। अनुवाद। तब आदि भगवान मथनी की तरह उपयोग में लाए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए धुरी आश्रय स्थल के रूप में कच्छप रूप में अवतरित हुए। देवता तथा असुर अमृत निकालने के उद्देश्य से मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। यह पर्वत आगे पीछे घूम रहा था, जिससे भगवान कच्छप की पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। तब वे अधजगी निद्रा में थे और खुजलाहट का अनुभव कर रहे थे। उनकी पीठ रगड़ी जाने लगी। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। तात्पर्य। तो श्लोक कहाँ तक हुआ? अनुवाद पढ़ा था श्लोक का। तो फिर भावार्थ बोलिए। हाँ, तात्पर्य। तात्पर्य। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवतम ऐसी अनेक जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती। किंतु जहाँ तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रामाणिक ज्ञान ग्रंथों शास्त्र चक्षुर्वत का अवलोकन करें, क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवतम में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोकों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें। चूँकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है, अतः हमें भागवतम के कथन को यथारूप में स्वीकार करना होगा। क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्य जनों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है।
आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं। अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। अतएव यह आदि भगवान देवताओं की सहायता करने के उद्देश्य से विशाल कच्छप के रूप में अवतरित हुए और क्षीर सागर में तैरने लगे। साथ ही साथ पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। वे अर्ध निंद्रा में थे और इस प्रकार उनकी खुजली की संवेदना भी तुष्ट हो गई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस श्लोक के अंदर में भगवान के कच्छप अवतार का वर्णन है। इससे पहले कल हमने मत्स्य अवतार का वर्णन सुना था। प्रभु जी ने बताया था भगवान की विशेषता। मत्स्य अवतार के अंदर में जिस तरह से कमंडल में मत्स्य अवतार मछली इतनी बड़ी हो गई फिर कुएं में, और फिर बाद में समुद्र में डालने पे भी उसका शरीर इतना व्यापक बड़ा हो गया, ये भगवान के लिए संभव है। और आज के इस श्लोक के अंदर में भगवान कश्यप अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर मथनी के रूप में काम में ले रहे हैं। ये पहले देवासुर संग्राम हुआ था और भगवान ने बलि महाराज को बोला था कि आप, इंद्र को बोला था कि आप समझौता का आप हट जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। और इंद्रलोक का शासन जब बलि महाराज के हाथ में आ गया था तो देवता लोग बहुत परेशान थे और वापस भगवान जो भक्त वत्सल है, भगवद गीता में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये देवताओं के कष्ट को भगवान समझ रहे थे और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि तुम्हारा वक्त आएगा। तो उसी कड़ी के अंदर में ये भगवान का अवतार है। भगवान ने देवताओं को पुनः अमृत दिला करके, अमर बना करके उनको इंद्रलोक वापस दिलाया है, इंद्र को। तो इसमें भगवान का अवतार, जो भगवान देवताओं और इंद्र को, देवताओं और दानवों को, देवताओं को बोले कि आप उनसे समझौता कर लीजिए और समुद्र मंथन करिए जिससे अमृत निकलेगा और हम सब लोग, आप सब लोग अमर हो जाएंगे। ये भगवान के लिए नहीं था, देवताओं और दानवों के लिए था अमृत मंथन, जिससे वो अमर हो सके। और देवताओं के इस प्रस्ताव से दानव सब एग्री हो गए और समुद्र मंथन का कार्यक्रम रखा। तो मंदराचल पर्वत बहुत विशाल पर्वत, उसको मथनी बना करके जब देवता और असुर ला रहे थे तो इतना भारी था कि वो उठा नहीं सके और दोनों ही मर गए। उनके बड़े बड़े नेता सभी मर गए थे। और भगवान ने जब ये देखा तब भगवान स्वयं पर्वत को उठाए और दोनों को जिंदा कर दिए। गरुड़ के ऊपर असुरों को और देवताओं को दोनों को बिठाया, मंदराचल पर्वत को भी रखा और फिर बाद में पर्वत को लेकर के समुद्र में, क्षीर सागर में रखा। तो मथने के लिए ज़रूरी है, समुद्र में रखा तो समुद्र में वो नीचे पैने में चला गया, तो मथने के लिए थोड़ा सा फ्री होना चाहिए। तो उसके लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ के ऊपर, कच्छप की पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा। पर्वत को रखने के बाद में इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है और श्लोक में भी है कि भगवान को नींद आने लग गई
पर्वत को रगड़ के, पर्वत की रगड़ से भगवान को नींद आने लग गई। ये भगवान की भगवत्ता है। 2 दिन पहले प्रभु जी ने बताया था भगवान ऋषभ देव का, जो वो मल त्याग करते थे तो 80 माइल तक उनकी मल की सुगंध रहती थी। और आज ये फिर आ गए हैं कि भगवान ने मंदराचल पर्वत धारण किया। वो पर्वत धारण करने के बाद में सब लोग आज किसी को बोलें कि आप 1 किलो वजन 2 किलो वजन अपनी पीठ के ऊपर रख करके रगड़ा लीजिए तो नींद नहीं आएगी, मगर भगवान को इतना बड़ा भारी पर्वत रख करके नींद आई। तो आजकल जो लोग बोलते हैं भगवान के विषय के अंदर में कि मैं भगवान हूँ तथाकथित, तो उनके लिए एक बात ये भी है कि क्या आप मल के अंदर में मल त्याग करते हैं तो उसकी सुगंध आती है, या आप इतना वजन उठा कर सकते हैं अपनी पीठ पे ऊपर रगड़ सकते हैं क्या? तो इस तरह से हमको ये समझना चाहिए। भगवान की इसमें भगवत्ता बताई है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। क्षीर उदतो, क्षीर सागर में देवता और दानव, क्षीर उदतो अमर दानव यूथ पानाम, दोनों दलों के नायकों का उन्मथ ताम अमृत लब्ध है। ये अमृत पान के लिए आयोजन किया गया था क्षीर सागर मंथन का। शरीर ने भगवान ने कच्छप का शरीर धारण करके अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया था, और उससे जो मंथन से सामग्री जो प्राप्त हो रही थी, अंत में अमृत जो निकला, वो भगवान ने आगे के श्लोकों में वर्णन है, 8वें अध्याय में इसका वर्णन, विशद वर्णन है। भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया, मौनी रूप धारण करके असुरों को छला और देवताओं को पिलाया। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। कल प्रभु जी ने भी बताया था श्लोक में, बार बार भागवतम पढ़ने से हमारा रियलाइजेशन भागवतम में होना चाहिए, न कि हमें संसारिक जो दृष्टि है उससे समझना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी ने लिखा है, हमें ये जानकारी भागवत इस ऐसी अनेक जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती। हमारा दिमाग इस तरह का हो गया है, वैज्ञानिक परीक्षण से ही अपने को संतुष्टि मिलती है, मगर ये बहुत विशेष बात है। बार बार अपने सुनेंगे भागवतम पढ़ने से और सुनने से हमारा रियलाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि ये सत्य है और अचिंत्य है। यद्यपि हमें अनुभव नहीं है, किंतु इस ब्रह्मांड में क्षीर सागर विद्यमान है। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, ये विद्यमान है। यहाँ तक कि आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर सैकड़ों लाखों ग्रह मंडरा रहे हैं। वैज्ञानिक लोग ये स्वीकार कर रहे हैं, उनको अता पता नहीं है, मगर भगवान विष्णु के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड का सर्जन हो रहा है और बढ़ रहा है, ये वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। और हर एक ग्रह की जलवायु भी भिन्न है। श्रीमद् भागवतम ऐसी अनेक जानकारी प्रदान करता है जो हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाती। तो हमारा ज्ञान प्राप्त करने का आधार हमारे ग्रंथ होने चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधि है, जैसे आरोही और अवरोही। आरोही विधि के अंदर में इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो अपूर्ण है। इंद्रियां अपूर्ण है, उससे प्राप्त ज्ञान भी अपूर्ण ही होगा। मगर अवरोही विधि एकदम सटीक है। यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया है कि इसी विधि को हमें श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे आचार्यों ने इसे स्वीकार किया है, तो हमें इसी विधि से स्वीकार करना चाहिए। किंतु जहाँ तक भारतीय मुनियों का प्रश्न है, वे बिना हिचक के स्वीकार करते हैं कि हम प्रमाणिक ज्ञान ग्रंथों का अवलोकन करें,
क्योंकि ज्ञान वैदिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। अतः हम श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को तब तक नहीं नकार सकते। बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं वैज्ञानिकों को, प्रभुपाद बता रहे हैं श्रीमद् भागवत में वर्णित क्षीर सागर की उपस्थिति को हम तब तक नहीं नकार सकते जब तक हम अंतरिक्ष में मंडराने वाले समस्त लोगों का प्रायोगिक परीक्षण न कर लें, जो कि असंभव है, क्योंकि ऐसा प्रयोग संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता तो अपने को मानना ही होगा क्षीर सागर, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है। धीरे धीरे देखा गया है, मैं अपना बता रहा हूँ, शुरुआत में पहली बार भागवतम पढ़ा, फिर बाद में यहाँ पढ़ रहा हूँ, प्रभु जी के मुख से सुनता हूँ, तब धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है कि ग्रंथ है वो एकदम सटीक है और अपने को इधर उधर दिमाग वैज्ञानिक बातों के ऊपर नहीं लगा करके ग्रंथों के आधार के ऊपर ही अपना समझ विकसित करना चाहिए। अतः हमें श्रीमद् भागवतम के कथन को यथारूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा अन्य आध्यात्मिक अग्रगण्यों ने इसे स्वीकार किया है। वैदिक विधि यही है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे हैं उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। ज्ञान प्राप्त करने की एकमात्र विधि यही है। बार बार प्रभुपाद जी ये हैमरिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारी पूर्ण श्रद्धा अपने शास्त्रों के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर, आचार्य और परंपरा के ऊपर होना चाहिए। अपने मन से और वैज्ञानिक विधि, जो तथाकथित वैज्ञानिक विधि के ऊपर अपने को जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे वर्तमान अनुभव से मेल नहीं खाते हैं। वर्तमान अनुभव हमारे जो रियलाइजेशन है उससे ये बातें मेल नहीं खाएगी। वो अचिंत्य है, भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य है। तो धीरे धीरे बार बार सुनने से हमें समझ में आएगा कि भागवतम एकदम प्रमाणिक प्रमाण है और हमें इसी के अनुसार अपना समझ विकसित करना चाहिए। वैदिक विधि यह है कि महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए और जो हमारी कल्पना के परे है उसे जानने की यही एकमात्र विधि है। आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं। अभी हमने देखा मंदराचल पर्वत लाखों टन भगवान ने हाथ से उठाया और कितनी शक्तिशाली उनके गरुड़ के ऊपर रखा और दोनों पक्षों के मरे हुए असुर और दानव दोनों मरे हुए थे, उनको जिंदा करके गरुड़ के ऊपर लेकर के आ गए। ये अचिंत्य शक्ति है। अपने इसी के ऊपर बार बार मनन कर और सोचने से है कि ये सब संभव है, भगवान के लिए संभव है। तो यहाँ लिखा है भगवान की आदि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण चाहे जो भी कर सकते हैं। ये हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अतः किसी विशेष उद्देश्य से कच्छप या मत्स्य का अवतार ग्रहण करना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। अतएव हमें श्री भागवतम जैसे प्रमाणिक शास्त्रों के कथनों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। देवों तथा असुरों के सामूहिक प्रयास से क्षीर सागर के मंथन के गुरुतर कार्य के लिए विशाल मंदराचल पर्वत के लिए गुरुतर आधार की आवश्यकता थी। गुरुतर मतलब बहुत भारी भरकम। मंदराचल पर्वत बहुत भारी भरकम, और उसको क्षीर सागर के अंदर में मंथन के लिए लाना, वो तो ऐसे ही डूब जाएगा। तो उसको क्षीर सागर में तैराने के लिए, पर्वत को मथने के लिए मथनी की आवश्यकता। मथनी तो बन गई, तो नीचे सपोर्ट क्या रहे उसके लिए भगवान कच्छप का अवतार लिए और क्षीर सागर में तैरने लगे। ये भगवान की भगवत्ता। साथ ही साथ उस पर्वत से उनकी पीठ पर रगड़ पड़ रही थी। भगवान की पीठ के ऊपर मथने से जो रगड़ पड़ रही थी, लाखों करोड़ों टन मंदराचल पर्वत की पीठ रगड़ से भगवान को जैसे खुजलाहट आ जाती है और खुजली करते हैं और अपने को सुहाता है और नींद आ गई। तो ये है भगवान की भगवत्ता। प्रभु जी बहुत जोरदार श्लोक है, आप ही ज़्यादा अच्छा से इसको ब्रीफ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान